हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन से ऐसे रेंज होंगे जहां पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, जहां हमें मार्केट को थोड़ा अवॉइड करना होगा। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। उससे पहले प्रीवियस एनालिसिस जो था अपना, उसको थोड़ा सा बस डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बोला था जैसा कि ये जो लेवल था इसके ऊपर अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन लेता है, यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, अपसाइड के लिए मूव करता है, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल के नीचे रिजेक्शन देता है तो यहां से हम नेक्स्ट की लेवल यहां तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे आफ्टर अ रीटेस्टिंग। आपको याद होगा, शायद जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें याद होगा ये सारे टर्म्स जो मैंने यूज किया हुआ था। और ध्यान से देखोगे, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। यहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है, डाउन साइड के लिए इस लेवल पे आता है, इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद मार्केट रीटेस्टिंग लेता है। रीटेस्टिंग के बाद कहां आता है मार्केट, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस। अब बात करेंगे कि मार्केट यहां से आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कहां से हमें एक बेहतरीन बाइंग या फिर सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा, सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बस पेशेंसली आपको वीडियो को देखना है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले जो लेवल्स यूज हो चुके हैं या फिर जो अपने काम के नहीं है, उनको हमें साइड करना है, ठीक है। सिंपल देखोगे ध्यान से, ये जो डाउन साइड का की लेवल है इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे इसके लो विक को कवर करके, ठीक है। सिंपल है इस तरीके से, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, सिंपल है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये जो प्रीवियस एनालिसिस था इसको साइड करते हैं। अपसाइड का जो लेवल होगा इसको रिमूव करेंगे और उसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने का जरूरत है, ठीक है। एक्यूरेट क्यों करेंगे, कैसे करना है, इसके ऊपर भी एक एक करके हर एक लेवल को मैं डिस्कस करके, मतलब हर एक लेवल को पॉइंट आउट करके मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक गैप, ठीक है। इस गैप को हमें मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखोगे तो ये एक गैप है अपने पास जो कि एक पेंडिंग गैप है अपसाइड के लिए, यानी कि मार्केट जो गैप डाउन हुआ था उसका जो गैप है ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। यहां से अपने पास ये जो लेवल रहेगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो एरिया था जहां से मार्केट रीटेस्टिंग लेके कंटिन्यू किया था डाउन साइड के लिए। अब देखो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कंडीशन, सिंपल है, ये है कि अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ पे देखो, ये जो रेंज है ना ये एक साइडवेज रेंज है, ठीक है। अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में रहता है तो हम कंप्लीटली न्यूट्रल रहेंगे। या तो आप चाहो तो यहाँ पे एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। स्कैल्प मूव कैसे प्लान करना है कि जब मार्केट, ये देखो, ये जो लेवल है थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉड कर देता हूँ, थोड़ा सा एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को, यानी अपसाइड का जो लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम थोड़ा सा डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, यानी कि स्कैल्प मूव मार्केट को देता हुआ देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट मान लो कि दोबारा से मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और यहाँ पे कोई एक एरिया अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही कैंडल देखने को मिल रहा है, तो ये जो एरिया है ना यहाँ से आप एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए, अगर ये जो एरिया है यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो। अदरवाइज मेरा सजेशन यही होगा कि इसके बीच में आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। ये एक ट्रैप रेंज है या फिर साइडवेज रेंज, जो भी बोलो इसको। ये एक ऐसा रेंज है जहां पे मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकता है, बायर्स को ट्रैप कर सकता है, सेलर्स को ट्रैप कर सकता है, इसलिए चाहो तो इस रेंज को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है, मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है हमें, ठीक है, ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मार्केट रीटेस्टिंग नहीं देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। यानी मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद अगर रीटेस्टिंग के लिए वापस आता है और इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है
तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद अगर कंटिन्यू करता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। एक बेहतरीन स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट को देख सकते हैं अपसाइड के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए अपना सिंपल सा रहेगा, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेक डाउन देता है, इसका लो ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए एक यहाँ तक मूव देख सकते हैं। पहला जो होगा मतलब एक इंपॉर्टेंट मूव देता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए जो एरिया होगा वो रहेगा ये एरिया, ये लेवल, यहाँ तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं अगर इस लो को ब्रेक करता है तो। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। देखना, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक कर देता है और नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो, अदरवाइज अगर यहां से भी एक कंडीशन है कि अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए, तो यहां से भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है स्कैल्प मूव के लिए। अभी हम फिलहाल के लिए स्कैल्प मूव के लिए जाएंगे, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हम फोकस रखेंगे स्कैल्प मूव। मोमेंटम में जो मूव हमें कैप्चर होगा वो लेके मार्केट से एग्जिट होना है, अपने कैपिटल को सेफ रखना है, क्योंकि इस रेंज के बीच में आपको ट्रैप होता हुआ नजर आ सकता है, बायर्स भी सेलर्स भी। इसलिए अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके अपसाइड के लिए रिजेक्शन देता है तो हम छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। अगर मार्केट ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, या फिर इसके हाई को भी अगर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट देके अंदर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो भी हम स्कैल्प मूव के लिए ही देखेंगे डाउन साइड के लिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट देके रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम अपसाइड के लिए एक मोमेंटम में जो मूव मिलेगा उसको कैप्चर करेंगे। इसके लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, तो फिर हम यहां तक, ये जो नेक्स्ट लेवल है, यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे एक स्कैल्प मूव के लिए ही। ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट आपको मल्टी डायरेक्शनल दिख सकता है मंडे को, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए या तो फिर साइडवेज भी होता हुआ नजर आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें मंडे को अपना ट्रेड प्लान करना होगा। बाकी ये था सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको हर एक लेवल, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया या फिर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।